हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में और इसकी बोन्स के नेम्स हम आज डिस्कस करेंगे। 206 बोन्स होती है जो कि आपने पहले सुना होगा, लेकिन 206 बोन सुनकर आप सोचते होंगे कि 206 बोन के नाम कैसे याद कर सकते हैं और क्या क्या होते होंगे नाम इनके। तो आज हम देखते हैं 206 बोन्स के बारे में और इस वीडियो की हेल्प से आप 206 बोन के नाम भी इजीली आप याद कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी अच्छे से ये नाम याद हो सके। तो देखते हैं अपने स्केलेटल सिस्टम की 206 बोन्स के बारे में। मैंने अभी आपको केवल ऐसे ही नाम बताए हुए हैं, इसके बाद में आपको रियल में स्केलेटल जो कि मेरे पास प्रिंट है उसकी फ़ोटो, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बोन कहाँ पे स्थित होती है और कितने उसके नंबर होते हैं, कौन सी जगह पे अपनी बोन स्थित होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ह्यूमन स्केलेटल जो होता है वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटल जिसकी 80 बोन्स होती है और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो ये जस्ट आपको नाम दिखेंगे अभी, इसके बाद मैं आपको इमेज के थ्रू बताऊंगा कि कौन सी बोन कहाँ पे स्थित होती है, जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि और इसके नाम इजीली आप याद कर सकते हो। तो देखते हैं एक्सियल स्केलेटल, इसके अंदर 80 बोन्स होती है जिसके अंदर 22 बोन होती है वो स्कल के अंदर होती है। इसके अंदर भी अगर क्रेनियम की बात करें, जो आपकी खोपड़ी के ऊपर का जो पार्ट होता है, उसके अंदर 8 बोन होती है। इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उस वहाँ पे जाके इनको याद करने की ट्रिक, ये जो क्रेनियल बोन और फेशियल बोन है इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं। एक क्रेनियल और एक फेशियल। क्रेनियल के अंदर जो है वो 8 बोन होती है और फेशियल के अंदर 14 बोन होती है। फर्स्ट बोन की अगर अपन बात करें तो पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, ओसिपिटल बोन, स्पिनोइड बोन और इथेमोइड बोन, ये जो बोन होती है क्रेनियल बोन होती है। और इसके अंदर जो पेराइटल और टेम्पोरल बोन होती है वो 2-2 होती है और बाकी की जो बोन होती है वो सिंगल सिंगल होती है। और इसके बाद अपन फेशियल बोन की बात करें तो देखते हैं फेशियल बोन 14 जो होती है, इसकी नंबर ऑफ काउंट जो है वो 14 होता है। मैंडिबल बोन होती है, मैक्सिला बोन होती है, लेक्राइमल होती है, वोमर होती है, पेलेटाइन होती है, नेजल होती है, इन्फीरियर नेजल कोंका होता है और जाइगोमेटिक बोन होती है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो वोमर और मैंडिबल जो होती है वो सिंगल प्रेजेंट होती है और बाकी जितनी भी बोन है आपकी वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी हो गई 8 और 22 जो है वो आपकी स्कल बोन्स हो गई। इसके बाद अपन देखते हैं ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स जो आपकी ईयर के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है उसको हम देखते हैं। इसके अंदर जो है वो 3 बोन एक ईयर के अंदर होती है और सेकंड ईयर के अंदर भी 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो मेलियस, इंकस और स्टेपिस 3 बोन जो है वो आपकी ईयर ओसिकल होती है और दोनों ही ईयर के अंदर जो है टोटल आपके 6 ईयर ओसिकल्स बोन होती है। और एक जो है वो आपकी हायोट बोन होती है जो नेक के अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स की, जो नंबर के अंदर 26 बोन्स होती है। 5 टाइप्स की बोन होती है। फर्स्ट जो होती है सबसे ऊपर सर्वाइकल बोन होती है, उसके बाद थोरेसिक बोन्स होती है, उसके बाद लंबार बोन्स होती है, उसके बाद सेक्रम बोन्स होती है और कोक्सिक बोन्स होती है। सर्वाइकल जो बोन्स होती है वो नंबर ऑफ बोन्स 7 बोन होती है। थोरेसिक जो होती है 12 बोन होती है। लंबार 5 बोन होती है। उसके बाद सेक्रम 1 बोन होती है और कोक्सिक 1 बोन होती है। उसके बाद थोरेसिक केज की अपन बात करें तो 25 बोन इसके अंदर होती है। रिब्स के अंदर जो 24 बोन्स होती है। 1 to 7 जो पेयर प्रेजेंट होते हैं वो ट्रू पेयर बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और इसके बाद 8, 9th और 10th जो इनका पेयर होता है वो फॉल्स पेयर बोलते हैं, जो कि इसके साथ 1 से 7 जो रिब्स का जो होता है उसके साथ मतलब फ्यूज हुई होती है, जो कि हम आपको इसके अंदर आगे स्केलेटल सिस्टम का जब डायग्राम बताएंगे तो उसके अंदर बताएंगे। और 11th और 12th फ्लोटिंग रिब्स होती है जो आप डायग्राम में अच्छे से समझ जाओगे। और एक होती है स्टर्नम जो कि पूरे रिब केज को होल्ड करके रखती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 80 बोन्स जो थी वो अपन ने एक्सियल स्केलेटल की देखी। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल की जो 126 बोन्स होती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर अपर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब होता है और पेक्टोरल ग्रिडल होता है और पेल्विक ग्रिडल होता है।
तो अपर लिम्स के अंदर अपन देखें तो ह्यूमरस बोन होती है, रेडियस बोन होती है, अल्ना बोन होती है, कार्पल्स जो होती है वो 16 होती है, बाकी 2 ये आप काउंटिंग इसके पीछे देख लेना। मेटाकार्पल्स होती है 10 होती है, फेलेंजेस 28 होती है, और लोअर लिम के अंदर फीमर है 2 होती है, पटेला 2 होती है, टीबिया 2 होती है, फिबुला 2 होती है, टार्सल्स 14 होती है, मेटाटार्सल 10 होती है, फेलेंजेस 28 होती है, पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर 4 बोन्स होती है जिसके अंदर 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल, और पेल्विक ग्रिडल के अंदर हिप बोन्स होती है 2। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया। इसके बाद अब मैं आपको इसके डायग्राम के अंदर बताऊंगा कि कौन सी बोन कहाँ पे स्थित होती है। तो देखते हैं डायग्राम। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू क्रेनियल बोन्स। ये है आपकी फ्रंटल बोन जो कि आपके जैसे कि स्कल के सबसे सामने स्थित होती है फ्रंटल बोन। ये अनपेयर होती है, मतलब एक ही बोन होती है ये आपके स्कल के सामने की ओर। पेराइटल बोन होती है, ये 2 बोन होती है, ये आप देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, ये पेराइटल बोन है और इस साइड ये आपका फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू है। तो ये जो है वो पैर में स्थित होती है, एक इस साइड पे होती है और एक दूसरी साइड पे होती है। और इसके बाद स्पिनोइड बोन एक ही प्रेजेंट होती है जो आपके स्कल के अंदर की ओर होती है, आप देख सकते हो। और इथेमोइड बोन जो ये भी आपकी अनपेयर बोन होती है और ये आपके आई की साइड पे अंदर की ओर होती है। टेम्पोरल बोन नंबर में 2 बोन्स होती है ये, और ये पेयर बोन मतलब 2 बोन्स का पेयर होता है। ओसिपिटल बोन सिंगल बोन होती है जो आपके स्कल के पीछे की ओर स्थित होती है। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। तो फेशियल बोन्स को भी याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। तो ये होती है 2 नेजल बोन्स, 2 लेक्राइमल बोन्स। ये आप देख सकते हो नेजल और लेक्राइमल दोनों पास पास में होते हैं। जो आई के इनर साइड लेक्राइमल बोन होती है और नेजल बोन होती है वो आपके नोज के साइड में प्रेजेंट होती है, एक इधर और एक इधर, आप देख सकते हो 2 बोन्स होती है। लेक्राइमल भी एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है। और तो इन्फीरियर नेजल कोंका ये आपके नोज के कह सकते हैं अपन नीचे की साइड पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये 2 इन्फीरियर नेजल कोंका आप देख पा रहे हैं। मैक्सिला ये 2 बोन्स होती है जो आपके टीथ के जस्ट ऊपर की ओर जो पैर में प्रेजेंट होती है, ये 2 मैक्सिला बोन्स है। मैंडिबल जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये एक पूरी मैंडिबल बोन है जो कि आपकी इजीली मूवमेंट करती है। वोमर आपकी जो नोज के ये सामने आप देख पा रहे हो जो ये सीधी लाइन होती है, ये वोमर बोन होती है। जाइगोमेटिक ऑर्बिटल कैविटी के जो नीचे की ओर बोन होती है वो जाइगोमेटिक बोन होती है। एक आप देख रहे हो इस साइड बोन है और एक इस साइड पे। और पेलेटाइन जो है वो 2 बोन्स होती है, ये नेजल कैविटी के ऊपर की ओर पाई जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में। अब हम देखते हैं जो कि एक्सियल स्केलेटल के अंदर अपने कौन कौन सी बोन्स बची हुई है वो देखते हैं। तो ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो है वो एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। तो इसके अंदर जो अपनी एक्सियल स्केलेटन में बची हुई बोन है वो वर्टिब्रल बोन है, और इसके अंदर जो है वो सर्वाइकल 7 बोन है, जो वो सर्वाइकल बोन होती है C1 से लेकर C7 तक। उसके बाद थोरेसिक होती है आपकी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसके बाद होती है आपकी लंबार 5 लंबार वर्टिब्रा, ये L1 से L5 तक, और ये T1 से लेकर T12 तक। और इसके बाद एक बोन होती है आपकी सेक्रम और एक बोन होती है कोक्सिक। तो ये हो गई आपकी इसकी वर्टिब्रल कॉलम की बोन। और इसके बाद अपन देखते हैं रिब केज की। तो रिब केज के अंदर आपकी जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको ध्यान से देखना थोड़ा, ये आपकी 1 से लेकर 7 तक जो ये आपके पेयर देख रहे हो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये जो है ये आपकी पेयर्ड है। ये यहाँ पे स्टर्नम, ये आपकी स्टर्नम बोन है, इससे आके मिल रही है, और ये आपका क्सिफॉइड प्रोसेस है। तो यहाँ पे आके मिल रही है इधर से और इधर से। 8th 9th और 10th जो बोन है वो इसके साथ फ्यूज हो रही है। ये जो है ये ऊपर वाली बोन्स के अंदर मिल रही है, ये आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर। और 2 रिब्स जो होती है, जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है जो किसी के साथ पेयर नहीं होती, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो निकलती है लेकिन आगे की ओर जो स्टर्नम है उसके साथ मिलती नहीं है। तो ये हो गया अपना एक्सियल स्केलेटल। और इसके बाद अपन देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल के पार्ट। इसके अंदर अपन देखते हैं अपर लिम्ब के अंदर अपन देखते हैं हैंड की जो बोन्स होती है। हैंड के अंदर ये जो बोन है ये आपकी ह्यूमरस होती है, और इसके बाद ये हो गई रेडियस, और ये हो गई अल्ना,
और ये ह्यूमरस होती है वो सिंगल बोन होती है, रेडियस होती है वो सिंगल बोन होती है, अल्ना होती है वो सिंगल बोन होती है। जैसे कि आप देख रहे हो एक हैंड है तो इसके अंदर जो सिंगल ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, और ऐसे के ऐसे इस हैंड के अंदर भी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। और ये कार्पल्स बोन हो गई। कार्पल्स बोन है वो आपकी 8 बोन्स होती है, 8 बोन्स इस हाथ में और 8 बोन्स इस हाथ में। और इसके बाद मेटाकार्पल्स होती है वो आपकी 5 होती है, 5 इसमें और 5 इसमें 10। और इसके बाद फेलेंजेस जो होती है वो आपकी उंगलियों के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये हो गया आपकी 14। ये हो गया आपका अपर लिम्ब हैंड के अंदर। और इसके बाद देखते हैं अपन लोअर लिम्ब के अंदर जो है ये आपकी फीमर है, और ये आपकी टीबिया है, ये आगे वाली जो टीबिया है इसके पीछे वाली फिबुला बोन है। तो ये आप इधर देख सकते हो, जैसा इस साइड में पैर के अंदर बोन्स प्रेजेंट है, वैसे ही इस साइड वाले पैर के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट है। और इसके बाद जो है ये अपने ये हो गई टार्सल। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि इसके अंदर कार्पल बोन थी वो 8 थी, तो इसके अंदर टार्सल बोन है वो 7 ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर एक जो होती है वो पटेला बोन होती है। और इसके बाद मेटाटार्सल होती है, वही ऊपर जैसे कार्पल थी वैसे ही 5 बोन होती है। इसके बाद फेलेंजेस होती है वो 14 होती है। तो ये अपर और लोअर लिम्ब हो गया। अब अपना बचा हुआ है इसके अंदर स्केपुला और क्लेविकल, जो कि आपके 2 प्रेजेंट होता है पैर के अंदर। इस साइड में आप देख लो ये होता है स्केपुला, और इस साइड में आप देख लो ये होता है स्केपुला। तो 2 आपके स्केपुलास प्रेजेंट होते हैं, ये पीछे की ओर का व्यू है। और 2 आपकी क्लेविकल बोन होती है, ये आगे का व्यू है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि ये 2 क्लेविकल बोन है। और इसके बाद जो अपने पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो पेल्विक ग्रिडल के अंदर आपकी 2 हिप बोन